एक्शन। मेरा ये वाला स्पेस खाली है ना? हाँ। एक्शन। वेलकम टू माय पॉडकास्ट अभिषेक पाली टॉक्स, जहां मैं आपको अपनी एड फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मिला को देख के आपने एड्स क्या बोल रहा हूँ मैं तो पूरा रिपीटेड complete। करता हूँ। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर। मैं आपको अभी इंट्रो में उनकी इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये क्या हो गया, चलो वापस। Silence on set, roll sound, roll cam and action. वेलकम टू माय पॉडकास्ट अभिषेक पाली टॉक्स, जहां आपको मैं अपनी एड फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मिलाता हूं, उनकी जर्नी और एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। देयर इज अ सेइंग, इफ यू मेक योर सिंगल फ्रेम परफेक्ट, योर रेस्ट फ्रेम्स विल बी ऑटोमेटिकली परफेक्ट। आपने मैकडी, लीशियस, डोमिनोज, KFC और बडवाइजर और सॉरी मुंह में पानी आ गया दारू व बियर का नाम सुनते ही, अल्ट्रा किंगफिशर, इसके जितने भी आपने एड्स देखे होंगे इस तरीके के ब्रांड्स के, फूड वाले या ड्रिंक्स वाले एड्स देखे होंगे, इन एड्स के पीछे जो डायरेक्टर का विजन है, जिस डायरेक्टर ने इन एड्स को एग्जीक्यूट किया है, वो डायरेक्टर मेरे साथ हैं आज। वेलकम टू माय पॉडकास्ट अभिषेक पाली टॉक्स। कैसे हैं मिस्टर देवांग? बिल्कुल ठीक। आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर विद यू। मज़ा आ रहा है मेरे को। ऑलरेडी 25 टेक के बाद जो ये शूट शुरू हो रही है बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। चलिए, मेरे को सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि आप अपने आप को कितना ब्लेस्ड समझते हो टू बी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री? आई थिंक सुपर ब्लेस्ड है। मतलब टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड एक्सेप्टेंस गेन करना इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल काम है, और वो सिर्फ आपको काम से ही मिलता है। तो आई एम ग्लैड कि मेरे को ब्लेस किया फ्रॉम एनी वट एवर पावर, वट एवर थिंग इन द यूनिवर्स, कि मैं आज ऐसा कंटेंट, ऐसा काम कर सकूँ कि पीपल एक्सेप्ट मी द वे इट इज़। सो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू बी इन दिस इंडस्ट्री। मेरे को लगता है आपको एक्सेप्ट तो ऑफ कोर्स एक टैलेंट के बाद ही होता है, ठीक है, और आपने वो टैलेंट शो किया है। मतलब मैं भी लास्ट मंथ ही मैं मुंबई में था, मैं सर्च कर रहा था, मेरा राइस का ऐड था, तो मैं ऐसे ही गूगल पे सर्च कर रहा था कि थोड़ा रेफरेंसिंग के लिए कि बेस्ट फूड डायरेक्टर, तो सबसे पहले आपका आया प्रोफाइल। मैंने जो मेरे डायरेक्टर मैंने कहा यार इनको तो मैंने दावत वाला देखा फिर। हाँ, दावत वाला देखा। वो आई थिंक जय चलो सर ने शूट किया था। हाँ, जय के साथ शूट किया था मैंने। पहले तो हम लोग अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो गए। मैंने कहा यार ये जय चलो सर तुमने फूड भी किया है, पहले मैं उसमें हो गया। मुझे बहुत मजा आता है ऐसे सारे DOPs जो नहीं करते ना फूड, और वो कुछ डिफरेंट करते हैं, उनकी हमेशा फूड में डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है। मैंने इतना फूड कर लिया अभी शूट कि मुझे सिंपल जो शॉट लगता है फूड का वो बहुत बोरिंग लगता है। करेक्ट। तो मेरे को नए नए DP के साथ खेलना बहुत मजा आता है। तो अनुभव बंसल है, वो भी का फूड शूट करता है, उसके साथ भी मैं फूड शूट करा देता हूँ। चिन्मय सलास्कर से भी मैंने फूड शूट करवाया है। विकास सेवारमन सर तो वैसे ही करते हैं फूड वगैरह, लेकिन बड़े अब तक तो फीचर कर रहे हैं, फिर फीचर करते रहते। तो अभी उनसे फिर से मैंने आइसक्रीम शूट कराई, अपना फॉर्चून का सोया चंक्स शूट कराया, बिकॉज आई थिंक एवरी DOP हैज अ डिफरेंट टेक्निक और अ डिफरेंट स्टाइल टू शूट। करेक्ट। और फूड में वो डिफरेंट स्टाइल लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज नहीं तो बोरिंग लगने लग जाता है। वही सेम स्लो मोशन शॉट कब तक करेंगे ना हम लोग। करेक्ट। तो इसीलिए जय के साथ मैंने वो वाला काम किया था। हम वो उसको ऐड देख रहे हैं, रेफरेंसिंग कर रहे हैं। मैंने कहा यार हम अपने आप में ब्रेकअप कर रहे हैं, ये शॉट कैसे है, ये शॉट कैसे है, ये मूवमेंट कैसे यहाँ से कैसे मर्ज हो गया उस दावत वाले पे, क्योंकि ज्यादातर ट्रांजिशंस पे था मूवमेंट के शॉट थे। और कुछ शॉट्स पे तो हम लोग डायरेक्टर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यार ये शॉट है या VFX है, ये शॉट है या VFX है। हम अपने आप में इतना वो इंडल्ज हो गए तो उस चीज़ों को। तो ये तो मैं आपको बता दूं कि मेरा मैक्सिमम काम जो होता है वो रियल होता है। मैं VFX नहीं, स्पेशल इफेक्ट्स करता हूँ जो सेट पे होते हैं। तो ये जो उड़ना है, स्प्लैश होना है, चीजें टकराना है, ये सब बहुत ऐसा टाइम्ड होता है। तो लोगों को लगता है जैसे उछाल दिया, फोटो ले ली, वीडियो ले लिया। करेक्ट। वो ऐसा नहीं होता। वो किस समय उछलेगा, कैसे उछलेगा। तो एक चिकन की एक्टिंग मेरे को करानी आती है कि वो क्रिस्पी चिकन को कैसे एक्टिंग करानी है। करेक्ट। अब वो किस तरह से घूमेगा, उसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। करेक्ट। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको ये समझ आनी चाहिए बात कि ये फूड फिल्म मेकिंग इट्स नॉट जस्ट हो गई, उसमें बहुत थॉट प्रोसेस, बहुत सारे लोग लगते हैं। एक टेबल टॉप फूड शूट में 70 लोग लग जाते हैं। ये तुम्हें तो पता ही होगा, तुम हो मेरे साथ, तो तुम्हें पता है कि कैसे होता है। तो इतने लोग मिलकर जब एक काम करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो आई थिंक फूड को थोड़ा हल्का लेते हैं लोग आजकल, बट वो है नहीं। फूड इज एन आर्ट इन इटसेल्फ। अच्छा, मेरे को ये पूछना है आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब यू डिड अ प्रोफेशनल कोर्स और व्हाट? एक्चुअली बहुत फनी सी बात है। माय वाइफ नाउ देन गर्लफ्रेंड श्रेया, वो अपना कैमरा मेरे घर भूल गई थी। मेरा कोई इंक्लिनेशन नहीं था कैमरा के ऊपर, एंड नाइकॉन D3000 था उनका जो वो छोड़ गए। एंड मैंने उससे ना अपनी वॉशिंग मशीन की फ़ोटो लेनी शुरू कर दी। वॉशिंग मशीन के अंदर का जो स्टील ड्रम होता है, पता नहीं उससे क्या फैसिनेशन होगी मुझे वो स्टील ड्रम और उस फोटोग्राफ से, कि मेरी डेल की नौकरी थी वहाँ पे, मैं मार्केटिंग में था, तो विजुअल्स में तो रहता था मैं, लेकिन तो
उसको मैंने बोला ये बंद करनी है मुझे नौकरी, मुझे ये करना है। तो फिर वहाँ से ये शुरू हुआ। मैं 19 साल का था तब, और फिर मैंने कोर्स किया लाइट एंड लाइफ एकेडमी में ऊटी में, जहाँ इकबाल सर और अनुराधा मैम है जो हेल्प किया, जिन्होंने हमारे को मतलब टू लर्न 30 लोगों का बैच, ऊटी की वादियाँ। मतलब अगर सीखना है फोटोग्राफी तो वहाँ सीखो, बिकॉज लाइट कैसे को ऑपरेट करती है ना वो वहीं से होता है। तो एज अ फोटोग्राफर चीज़ें देखना फिल्म में वो डिफरेंट था, क्योंकि जब मैं फोटोग्राफी करके यहाँ आया तो फ्रीलांस किया, फिर स्टूडियो फ्राई शुरू किया, 2-3 पार्टनर हम लोग 2 पार्टनर मिलके बनाए, फिर हमने वीडियोस भी शुरू किया। मैं प्रोड्यूसर था पहले, फिर मैंने फोटोग्राफी करी, फिर प्रोड्यूसर बना क्योंकि कंपनी थी, फिर उसके बाद मैं डायरेक्टर बना सडनली। वो ऐसी बडवाइजर की फिल्म आई थी, फोटोशूट, बडवाइजर की फोटोशूट आई थी। मैंने स्क्रिप्ट लिख दी, तो उन्होंने बोला कि ये स्क्रिप्ट तो बहुत बढ़िया है, तो बडवाइजर की वो ने फिल्म कर दी, वो फिर पूरे वर्ल्ड वाइड प्रसिद्ध हो गई। फिर वो चाइना को भी चाहिए थी उसकी राइट्स, फिर हमने ब्राजील को भी उसकी राइट्स दी, बिकॉज वो बड मैग्नम की फिल्म इतनी पॉपुलर हो गई। फिर उससे मेरा डायरेक्टर वाला लॉन्च हो गया। वो कुछ हुआ 7 साल पहले, 7-7.5 साल पहले। फिर डायरेक्टर बनते काम करना शुरू किया तो डीपी बनने की चाहत आ गई, क्योंकि फोटोग्राफी तो ब्लड में बनी हुई थी। तो अब फ्रेम जो है वो मैं ही बना रहा हूँ, डीपीएस के साथ भी जब काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि फ्रेम क्या बनना है। करेक्ट। तो डीपी भी बन गया। अब यही है कि सारी चीजें एक साथ ही कर रहा हूँ, बीच में किताबें भी लिख डाली। मतलब मजा तो इसी में है, मेरे को हर चीज करनी है। मेरे को लग रहा है मैं दिल्ली के फरहान अख्तर के साथ बैठा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बस मैं बहुत सारी चीज़ों से ना क्या बोलते हैं उसको, हिंदी का शब्द है प्रभावित। मुझे हर चीज़ बहुत पसंद है, मुझे कोई भी चीज़ दिख जाती है फिर मैं उसके अंदर ही घुस जाता हूँ उसकी खाल निकालने में। तो वो उस नीड और उस एम्बिशन और उस पैशन की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाता हूँ। वही फ्यूल करता है मेरा सब कुछ आगे बढ़ने के लिए। और आपने ये मतलब ये जॉनर फूड वाला, ये भी फिर आपको ऑटोमेटिकली वो अगेन मैंने तो स्पेशलाइजेशन करी भी नहीं थी फूड की। मैंने तो करी थी प्रोडक्ट, पोर्ट्रेचर, ट्रैवल एंड नेचर। मैं वाइल्ड लाइफ बहुत कर रहा था, और इंडस्ट्रियल फूड श्रेया ने करा था। मेरे को लगता है मैं सारी मेरी बीवी की चीजें जो उनको पसंद आती मैं सारी उठा लेता। नहीं, बट honestly so she was doing it and then both of us decided that we'll do it. वो food में content की तरफ गई towards styling and art direction and food and all of that, whereas मेरा जो focus रहा वो ज्यादा रहा into technicalities of it. तो ये जो छोटी छोटी एक सेकंड में चीजें उड़नी है और उनको 1000 फ्रेम्स में दिखाना है, वो मेरी फैसिनेशन बन गया। करेक्ट। तो ऐसे करके हम दोनों ही फूड में चले गए, और स्टूडियो फ्राई जो कंपनी थी वो भी फूड ही करती रही, फूड और प्रोडक्ट और टेबल टॉप एंड रोबोटिक्स एंड मोशन कंट्रोल, ये सब कुछ किया हमने। तो ये ऐसे ही शुरू हुआ मेरा पूरा किस्सा, और फूड के साथ जो प्यार है वो ऐसे ही हुआ। फूड के साथ प्यार और भी है क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है। अच्छा। और वो देख सकते हैं सब लोग, मतलब वो तो मैं ट्राई करता हूँ बहुत पतला होने का, लेकिन कम वक्त खाना नहीं खत्म हो पाता। बिकॉज मेरे को हर जगह पे जहाँ पे भी हम जाते हैं ना, उस हर जगह की, आप मेघालय में चला गया, स्पीति में चला गया, मैं उदवाड़ा चला गया, मैं हर जगह जा जाके खाने की खाल उतारता हूँ। मतलब बेसिकली ये मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में अगर स्पिरिचुअलिटी चाहिए आपको तो वो खाने के थ्रू मिलेगी। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। तो इसीलिए खाने के साथ मेरा अफेयर दूसरा ही है। चलो ठीक है। और मेरे को ये पूछना था, ये कंपनी का नाम स्टूडियो फ्राई, ये कैसे आपने सोचा? मतलब बड़ा तली हुई चीजें पसंद आती है ना भाई। अच्छा। सिंपल सी बात है, लाइक एवरीथिंग फ्राइड इज गोल्डन और लुक्स गुड। सो आई थिंक हमारा भी काम क्या था कि स्टूडियो ऐसा है भाई, आप यहाँ पे कुछ भी चीज लाओ हम तल देंगे, खा लेना आप, मजा ही आएगा। कुछ भी चीज तली हुई पसंद आती है। तो दैट इज वाई स्टूडियो फ्राई का नेम ऐसा बना। हमारा पहला लोगो भी एक चिकन लेग था गोल्डन। अच्छा। हाँ, वो आई रिमेम्बर, हमने उसके हिसाब से रखा। अच्छा सर, मुझे बताइए, जब भी फर्स्ट टाइम आपके पास स्क्रिप्ट आती है, हाउ डू यू विजुअलाइज इट? एक्चुअली अलग अलग टाइप की स्क्रिप्ट आती है ना। तो अगर एजेंसी से स्क्रिप्ट आई तो कुछ तो विजुअलाइज होके आती है। तो हम क्या करते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर से पहले उसका विजन समझते हैं। तो वो अपना विजन बताता है, फिर हम उसके हिसाब से देन आई गो इनटू रिसर्च। रिसर्च में मेरे को लगता है मतलब ऐसा 6 घंटा मतलब अपने साथ ही बैठ के कि क्या क्या है इसके कंपटीशन में, क्या है, लोग क्या बना रहे हैं। अगर जैसे एक चीज का शॉट है तो वो चीज है क्या, करेक्ट, राइट, कैसे बन रहा है, क्या उसके पीछे प्रोडक्शन कैसे होती है, उसकी क्या क्या टेस्ट फैक्टर्स है, ये सब करके विजुअलाइजेशन होती है। तो ये हो गया जब एजेंसी ने थोड़ा सा हमारे को विजुअलाइजेशन दी। कभी कभी स्क्रिप्ट भी हमें ही लिखनी पड़ती है, मुझे ही बनानी पड़ती है। तो क्या होता है, जैसे क्लाइंट डायरेक्ट आ गया, उसने बोला कि हमारे को चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बडवाइजर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि खुद ही स्क्रिप्ट लिख दी, तो उसमें विजुअलाइजेशन पहले आती है, स्क्रिप्ट बाद में आती है।
तो आपका क्या है, आपने विजुअलाइज कर लिया, आप आइडिया, आप उसके हिसाब से फिर आप स्क्रिप्ट बना रहे हो। तो कुछ चीजें ऐसी होती है। तो आई थिंक विजुअलाइजेशन इज जस्ट अ वे ऑफ रिसर्च वेयर यू फर्स्ट रिसर्च एवरीथिंग। एंड कुछ ऐसी चीजें होती है पास्ट में भी, आप जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे Behance है, Vimeo है, Pinterest है, ये सारी साइट्स पे ना मेरा रहना इज लाइक, अच्छा मैं क्या घूमने के लिए अपनी इन साइट्स पे चला जाता हूँ। तो क्या होता है कि यूर ऑटोमेटिकली ऑलवेज गेटिंग सम इंस्पिरेशन। जैसे लोगों का जो नॉर्मल इंस्टाग्राम में कम स्क्रॉलिंग है, हाँ, आपका ये Pinterest और Vimeo है। या तो मैं वो स्क्रोलिंग वहां जाके करता हूँ। वहां पे मेरे को मतलब मेरा दिन का ऐसा आधा घंटा मेरा असिस्टेंट लगा के रखता है कि दिस इज रिसर्च टाइम। तो ऐसे ही मेरा 1 घंटा लगता है AI टाइम, व्हिच इज आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन AI एंड बिल्डिंग आवर ओन LLMs एंड ऑल ऑफ दैट। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को हर चीज से प्रभावित हो जाता हूँ। तो कोई भी चीज नहीं मिलती है तो देन आई इन्वेस्ट एजुकेशन टाइम इनटू इट। तो वो सारी चीजें आपकी विजुअलाइजेशन में हेल्प करती है। बिकॉज आप क्या देख रहे हो, इट्स लाइक द सेम थिंग ना, आप क्या खा रहे हो उससे आपकी बॉडी बन रही है, आप क्या देख रहे हो उससे आपकी सोच बन रही है। तो वैसे मैं करता हूँ। तो नेटफ्लिक्स और ये सब जो काफी अगर जाते हैं, अगर कुछ देख रहे तो आई ओनली सी वेरी सिनेमैटिक स्टफ टू बेसिकली हेल्प मी इन माई पोजिशनिंग ऑफ अ स्क्रिप्ट। तो ऐसे चलता है। और आपके अगर मैं स्पेशली फूड फिल्म्स की बात करूं तो कौन सा प्रोसेस आपका फेवरेट है और आप एंजॉय करते हो, रिसर्च या शूटिंग या अपना पोस्ट प्रोडक्शन? बहुत ही गंदा आंसर दूंगा, मेरे को सब उतने ही पसंद है, मतलब एक्चुअली यही है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है प्री प्रोडक्शन, वेयर यू कैन रन वाइल्ड विद योर थॉट्स। तो वो मुझे मजा आता है। प्रोडक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, और प्रोडक्शन में ना क्या होता है कि आप अटके बहुत रहते हो, बाउंडेशन रहती है। हाँ, बाउंड्रीज बहुत है। हाँ, और चीजों की एग्जैक्टली। वो प्री प्रोडक्शन में जब तक आपने PPM नहीं किया, जब तक आपने एजेंसी को कुछ दिखाई नहीं, तब तक तो शो मजा आता है ना उसमें। फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस आनी शुरू होती है। तो आई थिंक प्री प्रोडक्शन इज माय फेवरेट, एंड पोस्ट प्रोडक्शन टिल ऑफलाइन फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद तो फिर वो मतलब वो तो उसके बाद तो आई थिंक फिर वो डायरेक्टर फिल्म जो बनेगी, डायरेक्टर कट बनेगा। या सो दैट्स व्हाट एक कमर्शियल आर्टिस्ट का काम ही वो है। द ओनली पॉइंट इज, मैं अभी बन सकता था कि मैं सिर्फ एक फीचर ही बनाऊंगा या फिर मैं सिर्फ शॉर्ट फिल्म ही करूंगा। मैं वो नहीं कर रहा ना, मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ। तो अब क्या है कि मेरे पास ब्रांड है, मेरे पास एजेंसी है, उन सब की नौकरियां है, उन सब का काम है, उन सबको ज्यादा पता है। अब उसमें यहाँ बैठ के नहीं मेरे को सब पता है, मैं डायरेक्टर हूँ, उससे कुछ होता नहीं है। सब एक एफर्ट है, कलेक्टिव एफर्ट है। ऑब्वियसली सब एक दूसरे के सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं। बट द होल थिंग इज दैट ऑल ऑफ दिस हैज टू बी थॉट लाइक दैट, कि सब लोग का एक एक रोल है इसमें, और वो उतना ही रोल करते हैं जितना उनको करना चाहिए। तो क्या होता है कि कभी कभी यूल स्टेप ऑन देयर टोज, समटाइम दे विल स्टेप ऑन योर टोज, बट वही तो क्रिएटिव प्रोसेस ही तो वही है ना। आप जब तक लड़ाई या कुछ होगा नहीं ना, तो वो आगे बढ़ती नहीं है चीजें। मैं भी सेट पे किसी बात पे आर्गुमेंट हो रही है आर्ट टीम से या प्रोडक्शन टीम से, तो मैं सिंपल एग्जांपल भी मारता हूँ। मैंने कहा भाई मैं घर के आटा चावल दाल के लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ। एग्जैक्टली, हम इंडिया एक फिल्म के लिए लड़ रहे हैं। एक कहावत एक्चुअली मेरे डिबेटिंग सोसाइटी में कॉलेज में एक हमारा मोटो होता था, विच वाज द चीफेस्ट एंड ऑफ ऑल लॉजिक इज आर्ग्यूमेंट। मतलब कोई भी लॉजिकल चीज, अगर आपको लॉजिक चाहिए किसी चीज का, उससे पहले आर्ग्यूमेंट करनी ही पड़ेगी ताकि आप किसी लॉजिक पे पहुंचो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के बिना लॉजिक ही नहीं है। करेक्ट। आप समझे? अब आपका बोलना कुछ है हाँ है, मेरा बोलना है ना, लेकिन जब तक उस पर आर्ग्यू नहीं किया तो हाँ नहीं पता ना पता। मतलब कोई ना कोई एक तो कन्विंस होगा। एग्जैक्टली, आर्ग्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीच एट समथिंग व्हिच इज ट्रू और फैक्चुअल और लॉजिकल। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि दैट्स इंपॉर्टेंट। तो सेट पे जब भी ये चीजें होती है जो हम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो भी स्क्रिप्ट बनते हैं, जो भी विजुअलाइजेशन होती है, अब वो एक कमर्शियल आर्टिस्ट की सिर्फ उतनी ही होती है जितनी आप कर सकते हो। उसके बाद अब वो ब्रांड वालों को पता है कि उनको अपने ऑडियंस को क्या दिखाना है। करेक्ट। अब मैं बोलूँ नहीं मेरे को ये दिखाना है आपके ऑडियंस को, दैट इज बेवकूफी। करेक्ट, बिकॉज वो अपने ऑडियंस को ज्यादा जानते हैं। मैं तो अपनी फिल्म बनाने चला गया, वो हमारा काम नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ जगहों पे वो रिस्ट्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट एज अ क्रिएटिव, बिकॉज यूर अ कमर्शियल आर्टिस्ट, एंड आई नो दैट वेरी वेल नाउ। शुरू में था, बिकॉज वी ऑल आर यंग पीपल एंड वी स्टार्ट एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई वुड टेल एवरीबडी, ऑल द यंग व्यूअर्स, एवरीवन देयर ब्रो, कि आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज का, कि इतना इन्वॉल्व और इतना प्यार अपने काम से नहीं होना चाहिए कि आप लड़ने झगड़ने लग जाओ। पॉइंट ये है कि किसी और ने आपको एक सैंक्शन किया है प्रोजेक्ट, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल बिजनेस। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि इट्स अ कमर्शियल आर्टिस्ट दैट यू आर। आपको अपना करना, आप पर्सनल काम करिए। जैसे मैंने किताब जो करी, जो मैं आपको बता रहा था, वो पर्सनल काम वो करो, वो साथ में करना ही पड़ेगा, नहीं तो देयर इज नो satisfaction. Correct. मतलब it should be a creative fight, not just a fight. Yes, exactly. That's exactly what you're saying. This has to be a creative argument. Let's not call it fight. Creative argument
rather than an argument that I know better. करेक्ट What is better for everyone is what we need to come to. करेक्ट। Yeah, तो ईगो साइड रखनी पड़ती है। फूड फिल्म्स के लिए मतलब स्पेशली क्या क्या इक्विपमेंट्स ज़्यादा यूज होते हैं, या आपके फेवरेट इक्विपमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले तो कैमरा आ गया। आई यूजुअली शूट विद द फैंटम, फैंटम फ्लेक्स 4K और अ फैंटम मीरो और अ फ्लेक्स 2K, डिपेंड्स ऑन दैट। lenses depend on the project, how which project demands what lens. So I'm not married to a lens. Camera for sure. Lighting mein now there's a lot of improvement. Aperture has come out with the XT26, which is 2600 watt LED. I am a fan of LED lights because पता है क्या, हम लोग पहले जब शूट करते थे तो ऐसे T24 which is a tungsten light, वो इतनी गर्म लाइट होती थी कि मतलब जो मॉडल अपना हाथ रख रही है तो उसका हाथ जल सकता है। करेक्ट। हालत ऐसी बने तो, और उसको ना ऐसे 3 सेकंड लगाओ, 3 सेकंड बंद करो, नहीं तो आपका अगर अंडर रखे तो वो उबल जाएगा भाई, वो पक जाएगा। कुछ भी चीज आप रख रहे हो वो पक रहा है। अगर आपने फूलों का फोटो वो सड़ रहे हैं तो वो लाइट में बड़ी प्रॉब्लम थी। अब ये कूलिंग लाइट्स आई है एलईडी की, विच आर वेरी वेरी गुड। सो XT26 1200X, दिस इज एक्चुअली रियली हेल्पिंग filmmakers to do a lot of good stuff and do it in a closed space. आप वो लाइट्स छोटी जगहों पे भी नहीं लगा सकते, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें थी। तो आई थिंक नाउ माय न्यू फेवरेट्स आर गोइंग टू बी दीज big LEDs that are being launched. I think the Aperture is also launched in XT52. They're not paying me to do this, by the way, just letting you know. Okay, I like Aperture as a brand. And in terms of lenses, abhi I'm actually ambassador for Deizo Deizo lenses in India. Their lenses are really really good. उसका पैसा नहीं दे रहे, लेंस दिया है। तो Gnosis करके उनका मैक्रो किट है, which they've given to me to experiment with. So soon I'll be reviewing that and all of that. I've told you that I'm starting my channel, मैंने आपको बताया। तो ये सब भी कर रहा हूँ मैं। तो मेरा फेवरेट इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों में is going to be the motion control arm. बेसिकली जैसे ही मैंने बोल्ट के साथ अनुज के साथ काफ़ी शूट किया, वो लाइफ बहुत सिंपल कर देता है ना। मतलब यही शॉट मिलेगा उसमें, मतलब आप एक डीपी वीपी का मतलब जरूरत मतलब मूवमेंट में नहीं रहता, आपका एरर चांस खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म, हर चीज सिंक्रोनाइज्ड हो जाती है। तो क्या है कि हमारे फूड में, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी कि एवरीथिंग हैज टू फॉल इन सिंक, कि वो कब उड़ा, कब कैमरा इस मूवमेंट पे मूवमेंट करता हुआ पहुंचा, वो माइक्रो सेकंड तक मैप्ड होता है। तो अगर एक चीज टाक टाक ऊपर गई है और तुम्हारा कैमरा मूव किया है, तो कैमरा किस पोजीशन पे उसको कैप्चर करेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो वो प्रिसीजन एक मोशन कंट्रोल आर्म लाती है। तो जब मैं टेबल टॉप करता हूँ तो मुझे मोशन कंट्रोल आर्म इज माय फेवरेट थिंग टू हैव ऑन द सेट। डॉली इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट दिस जस्ट चेंजेस द गेम कंप्लीटली। और क्या क्या ट्रांजिशन, वो सब जो आप जो सोचते हो ना कि मेरा वो ट्रांजिशन चाहे मेरे पास हो या ना हो, मोशन कंट्रोल आर्म, मैं अपने डीओपीज को फिर बोलता हूँ तुम बनो भाई मोको, उनको रोबोट बना के काम करवाता हूँ मैं। तो दैट्स व्हाट इट इज लाइक। I like the robotic arm or the motion control system to be deployed into food. क्योंकि अगर मैं इसमें, आपने जैसे लेंसेज की भी बात कर रहे थे, लेंस में जाऊँ, क्योंकि फूड फिल्म्स में हमें हर प्रोडक्ट, अगर मान लो राइस ग्रेन है तो वो लार्जर देन लाइफ दिखाना होता है। Of course, ठीक है, of course. तो उसमें भी आप तो मतलब आपकी मैंने फिल्म्स देखी हैं, आपने वो जो दिखाए हैं ग्रेन्स दिखाए हैं या फूड की कोई भी आइटम दिखाया या फिश दिखाए हैं, वो दिखे हैं लार्जर देन लाइफ। मतलब वो इतना दिखाना और वो परफेक्ट टाइमिंग पे शॉट लेना, उस टाइम पे कितना प्रेप इंपॉर्टेंट है, या कितनी चीजें, कि लाइट भी टाइम पे फॉल कर रही है, जैसे आप बता रहे हो कि जंप भी उस टाइम पर है। वेरी प्रेप इज द मेन थिंग। तो जैसे मेरा अब तो कुछ लोगों के साथ ट्यूनिंग है, जैसे गोल्डविन फॉन्सेका द लैब, उनके साथ हम जब शूट करते हैं तो उसको पता है देवांग को क्या चाहिए, तो अब ट्यूनिंग हो गई है। बट मैं किसी के नए के साथ वर्क करता हूँ तो मैं एक दिन पहले पूरा एक टेक रेकी पे हम लोग बैठ के हर एक शॉट की हर एक खाल निकालते हैं, फ्रॉम द साइज ऑफ द फ्रॉम द टेबल टॉप। ये भी नहीं वो दिख रहा है कि नहीं, लेकिन जब उसको नीचे से थपका या कोई न्यूमेटिक रिग से कुछ लगेगा तो वो कितना ऊपर जाएगा कंपेयर टू अ 2 feet by 2 feet एंड 3 mm सनबोर्ड वर्सेस अ 3 feet by 3 feet 5 mm सनबोर्ड इज डिफरेंट। करेक्ट। तो आप ऐसी इतनी डिटेल में जाके इसका काम करते हो, तो दैट इज हाउ बहुत सारी टेक्निकलिटी जुड़ गई, फोर्स का भी टेक्निकलिटी जुड़ गई। यस, एवरीथिंग। सो दैट इज व्हाई वही तो, इसीलिए तो अब शॉट को ऐसा दिखाना जो मैं अपनी फिल्मों में कर पाता हूँ, वो एक टीम एफर्ट है जिसमें सारे के सारे लोग जो है वो मिल के एक थॉट को, मेरी जो विजन है उसको लाने के लिए आगे काम करते हैं। तो कूडोज टू एवरीबॉडी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्री प्रोडक्शन। वो नहीं होगा तो आप सेट पे तो मतलब ऐसे करते रह जाओगे फट फट। कितनी बार है ना आपको मैं बोलूँ आज ये लो ऐसे 2 ग्रेन रखो और इसको ऊपर हवा में उड़ाओ और स्लो मोशन लो, फोकस ही नहीं पकड़ोगे आप। फोकस नहीं पकड़ो, करेक्ट।
फोकस नहीं पकड़ सकते क्योंकि आपका सेम जगह पे उड़ेगा ही नहीं। एक बारी का गलती से आ गया वो लगा लो, वो लगा। लेकिन अगर आप सेट पे 8 घंटे की शिफ्ट पे हो तो आप 3 घंटे ये शॉट नहीं कर सकते ना, आपको तो 15 मिनट में शॉट निकाल के नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाना है। तो आपकी प्रिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोंसेका सर के बारे में बताइए मेरे को कुछ, क्योंकि उनके बारे में जब भी मतलब कोई फूड की फिल्म बात की जाती है तो कहते भाई स्पेशल के लिए तो जोएल दा है जिन्होंने शुरू किया अबाउट ऑल ऑफ दीज स्पेशल इफेक्ट्स। स्पेशल इफेक्ट्स में क्या है कि न्यूमेटिक रिग्स होती है। न्यूमेटिक मतलब एयर प्रेशर से चीजें चलती है। कितना एयर प्रेशर है जिससे वो इतना फटाक करके कुछ चीज निकले। आपने वो बर्गर के शॉट देखे होंगे जिसमें बर्गर ऐसे कट करके बनता है, तो उसमें एक रिग लगती है, तो उसको खटाक कितनी जल्दी उसको निकाले ताकि वो कितने सेकंड में सारी चीजें आए, कितने हाइट पे जाए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो जैसे वो आपका क्या कहते हैं व्हेन वी डू चॉकलेट, और आपने मेरी डेयरी मिल्क देखा हो या मेरा क्वालिटी वॉल्स का काम देखा हो, उसमें क्या होता है कि चॉकलेट ऐसे निकल के बाहर आ रही है फ्रॉम लाइक ऐसे इसे चॉकलेट का बाहर आ रहा है विदाउट वेवी चॉकलेट के, वो सारी रिग्स है, वो ऐसे घूमता है सारा कुछ अंदर, फिर हम उसको अंदर डाल देते हैं, रिवर्स में निकालते हैं। ये सारी चीजें करनी पड़ती है, तो बहुत टेक्निक का काम है। तो वो जोएल दा ने सारी रिग्स बना के रखी हुई है। तो आप कभी भी जाओ उनके साथ काम करने, जोएल है दोल्डी के साथ, तो वो अपना पूरा उनका गोडाउन है, उसमें भरी हुई है हर एक चीज की रिग, जो चाहिए बाहर निकालो और देखो क्या हो रहा है। तो ये स्पेशलाइज्ड काम है बहुत। तो और that is why there is nobody in India who's going to be better than that. But I have a feeling that quite soon we are also, अब दिल्ली में है नहीं ना जोएल दा और गोल्डी, तो हमारे को भी एक सेटअप डालना ही पड़ेगा। अब वो आ गया टाइम कि अब अपना लेके आए। तो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जो मोशन कंट्रोल आर्म है, अब मेरे को क्या करना है कि मुझे ये सामान भी ऐसा लाना है जो ह्यूमन इंटरफेरेंस ही ना हो। मतलब ये जो उड़ रहा है फुड़ रहा है वो भी सब बटन से ही हो जाए। ओके, मतलब एक बार टाइम कर दिया तो आपका रोबोट भी उसी समय चलेगा, आपका ये भी उसी समय उड़ेगा और ट्रिगर भी सब कुछ उसी हिसाब से होगा। तो एक बटन दबाओगे तो काट 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 सब कुछ एक साथ। तो अभी मैं उस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। अरे वेरी नाइस। मतलब मेरा भी मतलब ये पॉडकास्ट करने का भी रीज़न यही है कि आई डोंट नो मतलब कितना मैं इनपुट कर पाऊँगा, कितना मैं इसमें एफर्ट दे पाऊँगा। मैं एम जस्ट ट्राइंग कि हम लोग अच्छा काम कर पाएँ और दिल्ली को भी लोग एक मतलब सिर्फ लोकेशन पर्सपेक्टिव से लोग वैल्यू देते हैं कि दिल्ली में लोकेशन अच्छी है। अरे मतलब वी हैव मतलब लाइक यू वी हैव डायरेक्टर्स, वी अब आप इक्विपमेंट्स भी ले रहे हो। 12 साल से लोग बोल रहे हैं मुझे कि बॉम्बे शिफ्ट हो जा। हाँ मैं क्यों शिफ्ट हो जाऊँ बॉम्बे? मेरे को तो दिल्ली पसंद है भाई। मेरे को तो दिल्ली ऐसा लगता है कि दिल्ली में बहुत अपॉर्चुनिटी है। सारे मेरे क्लाइंट्स यहाँ पे हैं। ऑल the entire Gurgaon is filled with my clientele, from agencies to that. Plus I get work from Bombay, I get from Bangalore. I have a brilliant studio, I have people, I have everything. Why do I need to go to Bombay? और जब हम बॉम्बे बुलाना है मैं बॉम्बे चला जाता हूँ शूट करने के लिए। तो एज एन आर्टिस्ट और एज अ प्रोडक्शन हाउस इट शुड, आफ्टर कोविड तो ये तो पता ही चल गया कहीं पे भी हो आप, करेक्ट, you can work. It depends on what you're able to output. करेक्ट, Right? Maybe Bombay you have to go because आपका बजट अलाउ करता है बॉम्बे जाने के लिए फॉर द टैलेंट दैट यू विल गेट इन बॉम्बे, बिकॉज सब लोग का यही है ना, टैलेंट उधर भाग जाता है। करेक्ट, करेक्ट। दिल्ली में टैलेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक्टर मिलना। बट है दिल्ली में एक्टर, ऐसा नहीं है, ढूंढने से तो सब मिलता है। करेक्ट, अब इतना ही तो बॉम्बे से मंगा लो। हम जब जाते हैं बॉम्बे आने के लिए तो वो लोग भी तो आ सकते वाइस हैं। वर्सा है। हाँ, तो दैट इज आई थिंक दिस दिल्ली और बॉम्बे का जो हमने बना रखा है ना, वो क्लाइंट्स ने ही बनाया हुआ है। उनको लगता है कि एक अगर ज्यादा बजट हो गया तो बॉम्बे चलो क्योंकि बॉम्बे में अच्छा काम होगा। Correct. That mindset is slowly changing. I have been trying very hard to change that mindset because it's not like that. और अगर बहुत ज्यादा बजे तो बॉम्बे भी नहीं जाना, फिर तो हम फॉरेन डायरेक्टर लाएंगे। फिर वो फॉरेन डायरेक्टर यहाँ पे आता है, वो वही काम करके देगा जो एक इंडियन डायरेक्टर करके देगा। लेकिन आई डोंट नो व्हाट दैट फैसिनेशन इज, बट आई अंडरस्टैंड सर्टेन फॉरेन डायरेक्टर्स, सर्टेन ब्यूटी फिल्म, सर्टेन प्लेसेस नीड फॉरेन डायरेक्टर्स। बट when I see what Indians end up doing with these foreign directors, it looks like the same stuff. So मेरे को लगता है कि Indian film industry should celebrate their own people a little more than just go outside. Even like the Bombay film industry or the Delhi film industry, all of them is one film industry, right? We should support each other, and that's how the vibe is. Correct. And finally, I think so. Delhi को सोचा जा रहा है ऐसा। पहले भी बोला कि फार्म हाउस चलने के लिए भाई दिल्ली चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, और कोई रीजन के लिए दिल्ली नहीं जाना है, या जयपुर जाना है, जयपुर के लिए चले जाओ। दैट इज वेयर आई थिंक लाइक दैट माइंडसेट इज चेंजिंग slowly, steadily, and I think Studio Fry, my company, and my team has played a very huge role to change that perception for shooting in Delhi, and I hope to make it even better कि Delhi NCR में हम सब कुछ लगा दें कि किसी के लिए भी बॉम्बे जाने की जरूरत ना पड़े। मतलब जस्ट मजबूरी नहीं होनी चाहिए जाने के लिए। मतलब फ्रीडम है। हाँ, I don't want to compete with Bombay. That is not my thing. My point is कि अगर आपके दिल्ली में सब कुछ है तो यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बॉम्बे में सब कुछ है तो यहाँ पे भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं प्रोवाइड कर सकूँ। सो दैट इज माय एंडेवर, एंड आल्सो ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल यार। मतलब
बॉम्बे का जो टैलेंट है फॉर पोस्ट और प्री और शूट और ये सब, दैट्स अ लॉट, इज बिकॉज वो वहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है ना. Correct. अब यहाँ पे कोई शूट नहीं कर रहा तो कैसे समझाएंगे यहाँ के लोगों को. करेक्ट. तो दैट इज वाई दिस इंटायर एंडेवर इन द फ्यूचर इज कि हम लोग ये रोबोट लाए, ये सब कुछ लाए, यहाँ पे बनाए, फिर लोगों को बुलाए, दिखाए कि कैसे होता है. करेक्ट. राइट, तभी तो वो आर्टिस्ट बनेंगे, तभी तो वो टैलेंट बनेगा. सो दैट इज द एंडेवर. लाइक फॉर मी, मोर देन मेकिंग एड्स, मेरा फ्यूचर ये है कि यहाँ पे दिल्ली में एक ऐसी जगह हो भाई कि इट्स अ हेवन, सेफ हेवन फॉर एवरीवन टू कम एंड बिकम आर्टिस्ट और एक्सप्लोर और न्यू गेयर और ये सब कुछ उनको मिले यहाँ पे, जो बॉम्बे में मिलता है लोगों को. ऑल द बेस्ट. मैं भी यही चाह रहा हूँ. Thank you, buddy. ये चीज़ करो, मैं भी ये चीज़ करता Thank you, buddy. अपने यही लेवल करना पे है पुश बस. करें. अच्छा, जैसे आपके इसमें ज़्यादातर कंजप्शन शॉट्स होते हैं एक्टर के साथ, ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई कंजप्शन शॉट है एक्टर का और उसने कभी ओवर ईटिंग कर लिया है और अभी भी आपको शॉट मिला नहीं है? वो होता है कंजम्पशन शॉट्स में यूजुअली होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्पिट बकेट्स लगाते हैं अब कि ओवर ईटिंग ना हो. तो व्हाट हैपेंस इज समवन एक्चुअली, ये दिस इज इंडस्ट्री, बट आप सोचो कि ऐसा है कि वो खाते भी है ना, तो वो फूड इज नॉट एक्चुअली टेस्टी, इट लुक्स गुड करेक्ट. बट इट माइट नॉट बी टेस्टी. करेक्ट. प्लस आई हैव आल्सो हैड प्लेसेस वेयर अ वेजिटेरियन हैज टू ईट चिकन. अच्छा. ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है कभी कभी, बट यू नो एक्चुअली हम लोग स्पिट बकेट लगाते हैं, तो आप खाए और स्पिट करा और उसके बाद आप नेक्स्ट बाइट लेते. तो आई डोंट थिंक सो ओवर ईटिंग आता है, बट या टेस्ट इज नॉट वेरी गुड. नहीं, वो तो मेरे को आइडिया लग गया कि मैं अपने एक्टर्स को बोल भी देता हूँ. मैंने कहा भाई ये खाने वाने का नहीं है. लाइक अगर मान लो मेन टेबल का सीक्वेंस है और पीछे हमने कॉलेज का सीक्वेंस है, पीछे हमने जूनियर्स को या फीचर का. हाँ बिल्कुल, प्लीज टेबल पे आके खाना ना शुरू कर दो. मैंने भाई ये खाना मत, तुम्हें नहीं पता वो स्पॉट टीम ने या किसी टीम ने कैसे कैसे बना के दिया है, खाने का नहीं है वो. बट इसमें मैं ऐड करूँ तो जैसे कंजप्शन शॉट के साथ एक्सप्रेशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और उस टाइम पे वो मिलना टाइमिंग के साथ. मैं एक चीज बताता हूँ अपने क्लाइंट्स को, और ये मेरे पीपीएम में भी जाता है कि कंजम्पशन इज नॉट अ स्मॉल थिंग. कंजम्पशन इज 3 पार्ट्स. एक होती है एंटिसिपेशन, आप कुछ खाना देख रहे हो, उसको उठाने से पहले आपका मन कैसे ललचाया, राइट, या फिर आपको लगा यार ये ऐसे खाऊंगा मैं, यार ये हुआ, तो ये होती है एंटिसिपेशन. फिर आती है कंजम्पशन, जिसमें खाया जाता है. जब खाया जाता है यूजुअली आंखें बंद हो जाती है, इंसान कभी आंखें खोल के नहीं खाता, आंखें हमेशा बंद ही होती है. फिर आता रिएक्शन कि कंजम्पशन में जो टेस्ट है वो ये नहीं आता, खाते ही नहीं आता रिएक्शन, ओह वाह, ऐसा कभी नहीं आता ना. खा के जब उसका एक टेस्ट आता है तो फिर वो धीरे खुलता है, या फिर स्पाइसी है तो बहुत देर से फटता है, क्रंची है तो अलग तरीके से तो ये सारे 3 प्रोसेस है कंजम्पशन का. तो मेरे जितने भी एक्टर्स आप देखोगे, जो भी जितनी भी फिल्म देखोगे, उसमें दिखेगा कि 3 शॉट्स आएंगे, एक एंटिसिपेशन का, एक कंजम्पशन का, एक रिएक्शन का, ताकि आप तीनों चीज फील कर सको. तो दैट इज हाउ आई थिंक कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड. और कभी आपके मतलब फूड शॉट पे मैं वापस आता हूँ, कुछ ऐसा शॉट है कोई बड़ा कोई ट्रिकी शॉट है, जैसे आपने बोला कि वो बर्गर की टिक्की गिर रही है या कुछ हो रहा है, या कुछ ऐसे डिफिकल्ट शॉट्स हो रहे हो और जैसे आपको लगे कि यार बड़ी मुश्किल से होने वाला है, ये शायद 1 टेक 2 टेक में खत्म करना होगा, और जैसे ही वो हो गया, यू आर ओके, और एकदम से एक क्लाइंट और एजेंसी कम्स की, यार आई थिंक ये थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वहाँ पे कैसे डील करते हो आप? मैंने रियलाइज किया कि पहले मैं बहुत वर्कअप हो जाता था इस चीज़ से, एंड आई थिंक वो इसीलिए होता था बिकॉज मैं अपनी फिल्म बना रहा हूँ. I still make films for myself, don't get me wrong, I'm not saying कि I make films for the client, obviously it's client's film, but I'm making it for myself, तभी असली फिल्म निकलती है. करेक्ट. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फिल्म ऐसी बना दो जो क्लाइंट को चाहिए, आप अपनी फिल्म बनाओ, लेकिन क्लाइंट की मानो कहीं पे. तो अब ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या किया, थोड़ी सी बात है, आई होप माई क्लाइंट्स डोंट हियर इट, बट आई हैव एन एसोसिएट प्रोड्यूसर, आई हैव एन एसोसिएट डायरेक्टर, आई हैव अ डायरेक्टर्स असिस्टेंट एंड आई हैव अ प्रोड्यूसर. They are the ones who take that information, okay, and then filter it all out. तो मेरे पास आता है ये कर दो, मेरे पास ये नहीं आता कि क्या हम जो वो ये लोग डिसाइड कर लेते हैं, और फिर मेरे पास आता है कि ऐसा कर सकते हैं क्या, मैं हाँ या ना में जवाब करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ. इससे क्या कि एक प्रोसेस ड्रिवन चीज चलती है. करेक्ट है. तो ये अगेन विद एक्सपीरियंस आई हैव बीन एबल टू नेविगेट दिस, बट स्टिल कभी कभी होता है सेट पे कि सब कुछ हो गया और बोला नहीं ये मजा नहीं आ रहा, और वो ये नहीं बोलते कि एकदम बोल दिया, वो 6 शॉट के बाद बताएंगे कि है ना वो इसके ना बाल ठीक नहीं लग रहे. अब 6 शॉट हो गए, 6 शॉट के बाद बाल तो पहले शॉट में ठीक नहीं लग रहे थे, बाल अब क्यों चेंज करा रहे, उसका कपड़े चेंज कर दो. अरे वो तो आप पहले बता सकते थे. करेक्ट. उस टाइम पे ऑब्वियसली इरिटेशन तो होती है, बट उनकी भी गलती नहीं है ना, मतलब इट्स नॉट देयर एवरी डे. करेक्ट. सो इट्स फाइन. सो एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोग लर्न कर जाते हैं सेट पे. सो इवन सर्टेन पीपल, सर्टेन एजेंसीज और क्लाइंट्स हैव बीन शूटिंग फॉर लाइक 5-8 years. वो लोग अब सेट पे, उनको पता है कि देवांग के साथ कैसे शूट करना है, उनको पता है क्या क्या चीज करनी, तो वो ऐसी बातें होती नहीं है. इट्स यूजुअली लाइक ओके
after being in this field, people listen to you for what you are saying. Correct. So they usually understand what I'm doing. And on set अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि they don't like what I'm doing. So बट इट्स गुड जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी कि मेरे पे थ्रू जब इन्फॉर्मेशन आती है तो फिल्टर आके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन Exactly. एग्जीक्यूट करता Because at that time आपके दिमाग में इतनी चीजें चल रही है to execute the film, you can't have multiple conversations. करेक्ट फिर आप चिड़ उस बात से जाते हो. चिड़ असली में क्या है कि आपके दिमाग में 100 चीजें चल रही है जो आपने एग्जीक्यूट करनी है, उसके बीच में एक और नई चीज आ गई जिसको आपको सॉल्व करना है. हाँ अब वो आप सॉल्व तो कर सकते हो लेकिन आप इस कॉन्वर्सेशन में बहुत टाइम गवा देते हो. करेक्ट तो आपको उससे चिड़ मचनी चल जाती है क्योंकि आपको अपने सेट पे जाके शूट करना है, बट इस चीज से अटक गया सब कुछ. तो इट्स बेटर कि जो अटकने वाली बात है जब तक आप शूट कर रहे हो आपकी टीम सॉल्व करे ना. टीम का मतलब ही तो ये है, टीम हैज टू सॉल्व इट. करेक्ट And then the director can come and give his view to execute it. So this works. ठीक है. अच्छा, मैंने जैसे आपका प्रोफाइल देख ही रहा था मैं, ठीक है, जैसे आपने करीना कपूर मैम के साथ किया, रश्मिका मंदाना मैम के साथ किया, मनोज बाजपेयी सर के साथ किया. तो जब सेलिब्रिटीज के साथ शूट कर रहे हो और फूड रिलेटेड फिल्म भी कर रहे हो तो कितनी मतलब क्या डिफरेंट अप्रोच हो जाती है आपके काम करने की तरीके में? मतलब फूड तो मैंने कम ही किया है with stars. Mostly I've done more lifestyle based stuff and also I've done Tudum with Netflix. अभी actually नया मेरा मुंबई इंडियंस का एंथम आ रहा है which I've shot with all the cricketers of Mumbai Indians and Jackie Da and Upendra and all. But usually मैं celebrities के साथ non food होता है मेरा. I do a lot of non food work. The problem is कि वो food इतना कर लिया है कि everybody thinks I do food, but I do a lot more lifestyle work, lots of transition, lots of different kind of feelings, music video kind of style. तो उसमें क्या होता है कि सबका अलग अलग होता है. every actor, every person on every set is different. तो एज अ डायरेक्टर हमारा काम ही होता है कि उनको इमोशनली कैसे आप एंगेज करें, कैसे आप उनसे एक्टिंग करवाएं. अब हर एक्टर का अलग तरीका है. एक है जैसे मनोज बाजपेयी सर के साथ तो मतलब मेथड ही एक्टिंग है उनकी, तो अपने आप ही एक्टिंग निकल आती है. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनके साथ जो काम कर रहा हूँ उसमें सिर्फ ब्रीफ देने के बाद वो एक हल्की सी लाइन बोल देंगे, आपको समझ आ गया. तो यू डोंट हैव टू डू इट. बट इफ यू डू इट विद लाइक से समवन हु हैज अ सर्टेन टाइप ऑफ कैरेक्टर व्हिच इज एन इनबिल्ट कैरेक्टर, like for example if you have to do a scene where Rashmika has to do a lot of dancing and stuff like that, but it's not in her comfort zone. That's why what you do is अब एक हफ्ता पहले या एक दिन पहले 2 दिन पहले से आप वो कोरियोग्राफी करनी शुरू करवा देते हो. तो you get all of them very comfortable into their element before you're on set. Set पे uncomfortable नहीं होना चाहिए. तो that's how I deal with all different emotions, different people on set. और सेट पे जब प्रॉब्लम हो भी जाती है ना, उस टाइम पे भी बहुत आपको आराम से इसको डील करना पड़ता है. लाइक दे कैन बी लिटिल प्रॉब्लम्स, लाइक द एजेंसी डिड नॉट टेल द टैलेंट हाउ मच वर्क वाज देयर. This has happened multiple times. I've had also talent I won't name, but they have come onto the set and got to know this is the brand they're shooting for and said no, I don't want to shoot for this brand. So this has also happened. But these are things that you will see in the industry, it will come up. But the only point is, at that point you can't be like, how is it happening? Just be okay and आगे बढ़ो. That's the only way. I think that's the way to work in this industry. आपको क्या लगता है कि मतलब मोस्ट डिफिकल्ट प्रोडक्ट इन फूड क्या है टू शूट? Most difficult product, I'll tell you, Indian food. Curries. बहुत मुश्किल है. अच्छा. Indian food curries में क्या करो? मतलब मलाई कोफ्ते को कैसे शूट करोगे आप? कोफ्ता मलाई में गिर रहा है. हाँ. और बताओ, कुछ नहीं. स्टीम निकल के जाता था. मलाई डाल दी ऊपर. मेरे को लगता है इंडियन फूड इज़ वेरी टफ बिकॉज उसके सारे शॉट हो चुके हैं. तो एवरी टाइम आई एम डूइंग इट मैं सोच रहा होता हूँ जैसे सोया नगेट्स. अब सोया नगेट्स कैसे ठीक करो यार, दिखाओ कैसे. वो फॉर्चून की फिल्म करने में मेरी जो लगी थी, मेरी आज तक जिंदगी में नहीं लगी कितनी, क्योंकि इंडियन फूड को दिखाना वैसा इज़ वेरी टफ. आई थिंक इट्स द टफेस्ट. बाकी ऑल दी अदर फूड्स आर ऑलरेडी प्लेजेंट टू लुक एट. अब समझो ना, टिक्का का क्या है, आप चिकन टिक्का क्या दिखाओगे? राइट, आप चिकन टिक्का निकलता हुआ दिखाओ बस. क्या उसमें और कोई शेप नहीं है, कोई डिफाइंड थिंग नहीं है. उसकी प्रेजेंटेशन क्या है चिकन टिक्के की? वही है, आप सैलेड डालोगे, चटनी डाल. बट इट्स नॉट अ वेरी एपेटाइजिंग लुकिंग थिंग. सो आई थिंक इंडियन फूड इज द वर्स्ट टू शूट एंड द यम्मीएस्ट टू टेस्ट. और जैसे मैंने भी 2-3 आई थिंक 3-4 फूड या फिल्म किए हुए हैं. मैंने वहाँ देखा है कि मतलब अगर जैसे आपने बताया कि स्पिटिंग बकेट पड़ा होता है, या अगर मान लो प्रेजेंटेशन है डोमिनोज पिज्ज़ा की या बर्गर की है, तो वो एक बार हल्का सा कंज्यूम किया, नहीं अच्छा लगा प्रेजेंटेशन वाला शॉट वाइज फेंक दिया. तो वो वेस्टेज पे कैसे डील होती है?
इट्स अ वेरी प्रेसिंग पॉइंट. मेरे को लगता है कि मैंने कितनी बार ये बात करी है कि वी शुड हैव सम वे टू गेट दिस फूड टू चैरिटी और गेट वॉट एवर इज लेफ्ट. और प्रॉब्लम ये है कि फूड स्टाइलिंग और ये सब में क्या होता है कि इतना कभी कभी केमिकल डल जाता है, कभी कुछ चल जाता है कि यू कांट इवन डू दैट. बट हम क्या करते हैं, जैसे हमारे प्रोडक्ट शूट्स आते हैं तो हम उसमें क्या होता है, जो जो कंज्यूम नहीं किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल चिप शूट है. अब चिप शूट में आप एक शॉट कर रहे हो, उसमें तो कितने चिप्स यूज होंगे. आपको कभी कभी क्या होता है कि अच्छा चिप निकालने के लिए आपको 25 पैकेट खोलने पड़ेंगे और उसमें से एक पैकेट के अच्छे चिप्स निकलेंगे. मतलब टोटल एक पैकेट बनेगा उसमें से चिप्स का. करेक्ट. अब वो बाकी का क्या करो. सो व्हाट वी डू इज फ्रॉम आवर स्टूडियो, एटलीस्ट फ्रॉम स्टूडियो फ्राई, वी बाटो इट. We create an entire thing. हम लोग तो मतलब we are those kind of people who also do things for dogs and whatever way we can feed them. तो ऐसे all of that and then we also like अभी गर्मियाँ होंगी तो अभी हम लोग अपना वो शबीला लगाएंगे जिसके अंदर हम पूरा का पूरा स्टूडियो जाके खड़ा होता है और सबको गर्मी में पिलाता है शरबत. तो इस तरीके से हमारे को ऐसा लगता है कि फूड वेस्टेज ऑन सेट इज समथिंग दैट वी हैव टैकल्ड इन अ डिफरेंट वे. आई स्टिल थिंक इट्स नॉट द बेस्ट. लाइक आई स्टिल थिंक देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन कि ये फूड वेस्टेज कैसे हो मिटिगेट ऑन सेट. बट कुछ चीज़ें नहीं हो सकती है. अब वो खाने की जैसे आपने बात करी, अब थूका हुआ खाने का तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, एक्सेप्ट उसका कॉम्पोस्टिंग कर दे या कुछ कर दे या कुछ ऐसा बना दे या कहीं ले जाए. बट आई हैव अ फीलिंग कि इतना टाइमलाइन जितनी टाइट, सब कुछ इतना टाइट होता है कि इसमें ध्यान नहीं जा पाता. बट एवरी टाइम समबडी आस्क्स मी अबाउट इट, आई वांट टू डू समथिंग. तो मे बी आज आपने कुछ एक छेड़ दिया नस एक और, तो आज जाएगी. अब एक और चीज से प्रभावित होना पड़ेगा. हाँ, नहीं मेरे को लगता है प्रभावित होना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से 100% आई थिंक सो. आई एम कम्प्लीटली विद यू बिकॉज जितना हम कर सकते हैं उतना तो करते हैं. लेकिन फूड वेस्टेज इज लाइक सच अ बिग थिंग फॉर मी एंड द स्टूडियो. वी ऑलवेज मेक श्योर लाइक कुछ भी खराब ना हो, किसी को हम डोनेट कर दे. हमारे यहाँ से तो जितना भी सामान है वो डोनेट होने जाता ही जाता है. कुछ भी हो, फ्रॉम चिकन टू जो भी चीज, आइसक्रीम, ये सब वो सब जो भी शूट किया हमने वो सारा का सारा बटता है. इवन जिमीज के कॉकटेल मिक्सर्स भी बिकते हैं. अच्छा. ऐसे जाके कि भाई तुम ले लो, तुम ले लो, तुम रख लो. क्योंकि कुछ भी अब खुल गई है बॉटल, अब वापस तो नहीं दे सकते ना उसको. तो वो आज ले जाएगा. इसका तो मुझे लग रहा है दिल्ली में बिक जाएगा आराम से. बेचते नहीं है, दे देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते. नहीं तो ये धंधा भी बन सकता है. नहीं ऐसा नहीं करते हम लोग. हाँ. अच्छा मुझे ये बताइए, आप फास्ट रखते हो? हाँ. अच्छा, तो कभी आपका कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ है कि शूट वाले दिन ही फास्ट हो? हमेशा 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 ही होता है. ये कॉम्बिनेशन ही डेडली. एक तो मंडे का होता है मेरा फास्ट, तो वैसी सारी शूट जो होती है तो समहाउ मेरी जिंदगी में मंडे इन्वॉल्व जरूर जाता है उसमें. या संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे या सैटरडे संडे मंडे या सिर्फ मंडे, पता नहीं क्यों ऐसा होता है. बट सब हमेशा ऐसे हो जाता है. तो मैं अपने लिए कुछ खाने को मंगाऊं, आपके लिए मंगाऊं? आज मेरा मंडे है, नहीं मैं खा सकता आज कुछ भी. नहीं, टुडे इज माय फास्ट. ओके, सॉरी. अच्छा, और apart from food films or product films, what do you want to explore more? I want to go into narrative now. I'm doing a lot of narrative work धीरे धीरे. I think मैंने अभी स्केपिया के लिए एक मिनी सीरीज भी शूट करी है. मैंने वो देखी है. वो क्या किया है मतलब कुछ नया करने का सोचा है कि 3-3 मिनट के एपिसोड में कैसे मैं फिल्म बनाऊं. तो 5 एपिसोड शूट हो सके और वो एक एड की तरह भी है लेकिन नहीं है. तो हम लोग पहले वियतनाम में शूट किया, फिर मैंने चलती ट्रेन में भी शूट कर दिया. वो मैंने कल देख रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था. तो उसका रील था आपके जो कास्ट. चलती ट्रेन में भी हमने शूट कर दिया इधर से भटिंडा जाते हुए. मेरे को लगता है कि उसमें बहुत कुछ हमने ट्रीटमेंट डाली, बट एट द सेम टाइम लोगों को हुक्ड रखा और नैरेटिव बरकरार रखा. तो अब माई नेक्स्ट इज गोइंग इनटू शॉर्ट्स एंड मेकिंग सम feature, most probably. That is what I need to do next. And I'm thinking about sci-fi or horror or thriller. That is the genre that I will be working on. जो भी प्रभावित करेगा उस पे बहते चले जाएंगे आप. Sci-fi, horror या thriller यही है 3 जिसमें जाएगा. कॉमेडी तो है मेरी जिंदगी में, बट वो तो सैड ही करती है. So comedy maybe not. Comedy I want to do with the ads, but mostly I want to go into a sci-fi, horror, thriller kind of zone. कहीं पे भी इन तीनों का मिक्सचर भी आ सकता है कहीं पे. नाइस. सर कभी ऐसा हुआ है शूट करते समय आप, जैसे हम लोग मतलब एज ए डायरेक्टर आप एक्टर को एक्सप्लेन कर रहे होते हो कुछ शॉट, है ना, जनरली हल्की सी एक्टिंग करके भी दिखा देते हैं, है ना, बट कंजप्शन शॉट पे आप अगर कुछ कंज्यूम करके दिखा रहे हो, बहुत ही फनी लगता है भाई. मेरे हर एक BTS में लोग डाल देते हैं ये, मतलब कि देवांग एक्सप्लेन कर रहा है शॉट, तो मैं ऐसे कि ये आपने मुंह में लिया और बहुत ऐसे इतना ऐसे. मेरे को कभी कभी लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, लोग क्या देख रहे होंगे मेरे को. बट हाँ, यू हैव टू एक्सप्लेन. अब वो बाइट लेनी है नहीं लेनी, मेरे को तो अब आदत होगी बिना बाइट लिए कौन सी चीज़ है उसमें कैसा होना चाहिए.
एक और भी चीज होती है, खाता कैसे कोई, कि दांत से खा रहा है कि पहले जबान लगेगी फिर दांत से बंद हो, तो मुझे वो सब करके दिखाना होता है। लोग कहते हैं कि बेवकूफ है, जिसको नहीं समझ आ रही ना, सिर्फ एक्टर और मैं सोच रहे होते हैं इसके बारे में, Correct. बाकी सब लोग सोचते हैं भाई पता नहीं क्या है ये बंदा बोल क्या रहा है, और जब वो शॉट होता है ना तब पता चलता है कि भाई क्या बोला उसने एक्टर को। बट हाँ करना पड़ता है भाई, ये सब तो बहुत फन है। हाँ नाइस सर, कुछ अगर यंग फूड फिल्म मेकर्स को आप कुछ एडवाइस करना चाहो तो क्या करना चाहोगे? प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है फूड के लिए। हर एक फूड का टेक्सचर, फूड पे लाइटिंग, फूड पे क्या क्या करना चाहिए, किस एंगल, कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपेरिमेंट करना मत भूलो, एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ चीज़ पहले तो रूल्स सारे सीखो, वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले रूल्स सीखो फिर उनको तोड़ना सीखो। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई थिंक मेरे कॉलेज में प्रोफेसर ने मेरे को बोला था कि फोटोग्राफी भी ना, आप पहले जाके ना कुछ ऐसे अतरंगी करते हैं। आप अतरंगी तभी अच्छा कर सकते हो जब आपको सारा अच्छे से आता हो, ऑल टेक्निक्स, एवरीथिंग यू ऑलरेडी नो। करेक्ट। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले रूल्स सीखो सारे, फिर उनको एक्सपेरिमेंट करके तोड़ना सीखो। सो आई वुड एडवाइस दैट टू एवरीबडी। वेरी नाइस। मतलब बहुत मेरे को डाइजेस्ट कर लिया मैंने, बहुत अच्छी एडवाइस लग रही है मतलब। नाइस। कुछ हमारे क्विक राउंड्स हैं। एक मेरा भी कुछ फेवरेट चीज़ें हैं 2-3, वो आपको बतानी है। क्या ठीक मतलब? है, मतलब अभी आपको सिर्फ जो मैं आपसे पूछता हूँ, जो फर्स्ट आपको नाम आए दिमाग में, जो भी ऐसे किसी के बारे में पूछ ये रहा हूँ नहीं या खेल कुछ रहा पूछ रहा हूँ, मैं, ये गलत गेम है भाई। वो सबसे पहले आपको बताने हैं। ठीक भाई है? ये सही क्वेश्चन पूछ लेना भाई, गलत क्वेश्चन ये नहीं आने अभिषेक चाहिए। वाली टॉक्स है, ये सही क्वेश्चन ही होंगे आपके पास। ठीक है, चलो देखते हैं। मुझे आप सबसे पास अलाउड है? हाँ पास अलाउड है? हाँ, कोई किसको करोगे पास? ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। आपके बेस्ट 3 फूड प्रोडक्ट्स। चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, पिज्जास। ओके ठीक है, ओके। और डू यू वांट प्रोडक्ट्स? ऐसे नाम एक प्रोडक्ट का मैं ले नहीं सकता। नहीं हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए काम करता हूँ मैं, कभी नहीं बोलता इसका प्रोडक्ट बेटर है। समझ गया मैं, इसलिए मैंने ब्रांड नेम नहीं पूछा, मैंने सिर्फ आइटम पूछा। और कंज्यूम करने के लिए, मतलब नॉट शूटिंग वाइज, वैसे खाने के लिए आपके बेस्ट 3 प्रोडक्ट्स। ओह आई लव टिक्कास ब्रो, टिक्कास एंड सूप्स। मेरे को सूप्स से बहुत लगाव है, अलग अलग टाइप के सूप्स। एंड व्हाट एल्स? टिक्का, सूप्स, दैट्स इट, या दीस 2। सॉरी आपका फास्ट है, मैं ये चीज आपसे बुलवा रहा हूँ। वही मेरे मुंह में पानी आ गया यार वो में। हाँ ठीक है, आपके बेस्ट 3 डीओपीज। अनुज समतानी, अनुभव बंसल, सिल्वेस्टर फॉन्सेका। ओके नाइस, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं आपसे ब्रांड वाइज भी, आपकी खुद की बेस्ट, मतलब बेस्ट तो नहीं, फेवरेट 3 फिल्म्स। बडवाइजर मैग्नम, जॉनी वॉकर रेड लेबल, फॉर्चून सोया चंक्स। थैंक यू। अब एक मेरा राउंड हो रहा है अपना, यस भाई अभी तक तो ये ठीक था, अब मेरे को मत, अभी तक ठीक चल रहा गया। नाम वाम बोले, मैंने बोला चलो ठीक है ये हो जाएगा। ये नाम वाला नहीं है, ये आपका खुद का बदनाम वाला है। नहीं, बदनाम वाला भी नहीं है। ये ऐसा है कि आपको मतलब दिस और दैट बेसिकली। ठीक है, अच्छा ओके। डायप्टर और प्रोब लेंस। प्रोब। डॉली पैंथर नो चेंज, डायोप्टर। डायोप्टर 100% डायोप्टर। सॉरी टाइम लगता है क्या? नहीं यार, प्रो कुछ दिमाग में चल रहा था। डॉली पैंथर, रोबोटिक आर्म। रोबोटिक आर्म। 1500 FPS और 24 FPS। 1500 FPS। फूड और ड्रिंक्स। ड्रिंक्स। ओके, मुझे लगा बहुत बोल दोगे। नहीं, ड्रिंक्स। और कोल्ड ड्रिंक एड्स और अल्कोहलिक एड्स। अल्कोहल एड्स। ठीक है। दिल्ली और मुंबई। नहीं डिसाइड होता। और अभिषेक पाली टॉक्स और बियर बाइसेप। फिलहाल के लिए तो अभिषेक पाली टॉक्स बोलना सही रहेगा। थैंक यू मोर देन वन रीजन। ठीक है, ओके। एंड 1 इज एडवाइस सेक्शन, जो कि आपको एडवाइस करनी है, और ये ना क्विक एडवाइस करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को फर्स्ट एड मैं मांग रहा हूँ तो फट से एडवाइस देनी है आपको, क्या होनी चाहिए, 1 लाइनर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रेडी? एंड टू प्रोड्यूसर। पैसे के आगे भी चीजें होती है। टू डीपी। आपके आगे भी चीजें होती है। टू लाइन प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन टीम। सेट पे गायब होना बंद करो। टू फूड स्टाइलिस्ट। परफेक्शन इज एज पर क्लाइंट। और टू स्टाइलिस्ट, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट। अपना एजेंडा अपने पास रखो, क्लाइंट का एजेंडा सामने रखो। ठीक है। और टू प्रोडक्शन डिजाइनर।
एवरीथिंग इज नॉट दैट कॉस्टली, हो जाती है चीज़ें और इतना टाइम नहीं लगता है इतनी चीज़ें करने में। ठीक है, ओके। एंड टू असिस्टेंट डायरेक्टर? चीखना आना चाहिए, चीखना चिल्लाना सेट पे, थोड़ा सा वजन होना चाहिए आवाज़ में। ठीक है। और टू क्लाइंट? थोड़ी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। टू एजेंसीज? क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। थैंक यू, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच यार, क्या मेरे को बहुत एडवाइस मजा दिया आया आपने, भाई। मज़ा आ गया। अच्छा, मुझे और आपसे ये पूछना है कि अभी आपको, क्योंकि यू हैव डन 300+ एड्स, हाँ, अभी आपको क्या ऐसा चीज़ मोटिवेट करता है टू गो ऑन सेट एवरी डे? what motivated me to do the 300+ ads? Every day I wake up to make a better thing. So that's all. अपने आप को ही बीट करना है बस अब तो, that is the challenge. तो अब लेकिन पता है क्या, मैं इतना सामान देखता हूँ ना लोगों का दुनिया में, आई फील लाइक मेरा काम कुछ भी नहीं है कंपेयर टू व्हाट आई सी। सो आप लोगों को ऐसा लगता है कि वाओ क्या काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है तो बहुत दूर है मंजिल और ये तो बहुत अच्छा काम बाकी है। करेक्ट। तो दैट इज व्हाट मेक्स मी गोइंग। सो एवरी टाइम आई डू समथिंग मेरे को यही लगता है कि और अच्छा हो सकता है। मुझे लगता है ये हमेशा होना चाहिए। हाँ। आपको अगर आपको खुद को लाइव रखना है आपको, तो ये होना चाहिए। यस, दैट पैशन शुड नेवर डाई। और अभी आपका ड्रीम क्या है? बदलता रहता है भाई। प्रॉब्लम ये है कि अगेन मैं थोड़ी विशेष टिप्पणी मारूंगा, मेरे ड्रीम्स थे, मैंने कुछ अचीव कर लिए। पता प्रॉब्लम क्या है, ड्रीम करना और पाना उतना मुश्किल नहीं है जितना ड्रीम को सस्टेन करना होता है। अगर आप ड्रीम को अचीव कर गए, जैसे मेरे को नंबर 1 बनना था, बन गए, अब उसको नंबर 1 बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है। करेक्ट। आपको एक बड़ी महंगी सी गाड़ी चाहिए थी, आपने महंगी सी गाड़ी खरीद ली, लेकिन उसकी मेंटेनेंस करना उससे भी महंगी चीज है। अब समझो, तो मुझे लगता है कि ड्रीम्स चेंज होते रहेंगे हमेशा जिंदगी में। तो अब वो जो ड्रीम्स है मेरे लिए वो सिंपल हो गए हैं काफी, कि spending time with my dog, spending time with family, taking care of the dogs in my area. मुझे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मेरा कमर्शियल ड्रीम खत्म हो गया जिंदगी में। ओके। आई वांट समथिंग व्हिच इज मोर फुलफिलिंग देन मेकिंग मनी एंड डूइंग जस्ट गुड शिट। मेरे को लगता है कि अपने आप को ना कभी कभी यू हैव टू डिसएसोसिएट फ्रॉम योर वर्क। हम लोगों की फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम क्या है, हमारा काम, हमारा काम कैसा है, हम कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उससे हम अपनी वर्थ निकालते हैं। वो गलत है, आपकी वर्थ उससे बहुत ज़्यादा है। वो सीखना शुरू करोगे तो ड्रीम्स अपने आप ही चेंज हो जाते। तो दैट्स व्हाट आई एम कॉन्स्टेंटली ड्रीमिंग एंड कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अचीव देम, बट एट द सेम टाइम एक पर्टिकुलर ड्रीम रहता नहीं है मेरे पास कभी भी, कोई भी। सर, आप मोस्टली अनु सर के साथ काम करते हो, कुछ अनु सर के बारे में बताइए, क्योंकि मैं हर मोस्टली कहाँ काम करता हूँ यार, अब उसके पास टाइम का है, सर तो बहुत बड़े हो गए। ही इज माई होम बॉय डूड, आई लव वर्किंग विद हिम। समतानी हैज बीन लाइक माई गो टू। मेरी पहली फिल्म भी मैंने एक सुजुकी की डायरेक्ट करी थी, जिक्सर, उसमें वो आया था। उसके बाद से आई नेवर लुक बैक एंड बोथ ऑफ अस हैव ग्रोन सो मच इन देन। मैं अभी भी बॉम्बे जाता हूँ तो दारू उसी के साथ पीता हूँ। ही इज़ माई फेवरेट एज अ पर्सन ऑल्सो। तो आई थिंक जितना उसका और मेरा सिंक है अबाउट वॉट वी वॉच, वॉट लाइटिंग इज़, वॉट कलर इज़, मेरे को बोलना ही नहीं पड़ता, उसको फ्रेम में बना देता है। वो फ्रेम में मतलब बोलने की जरूरत नहीं। हमारी टेक रेकी भी ऐसे फ़ोन पे हो सकती है, इट्स लाइक दैट। तो वी बोथ थिंक द सेम वे। तो आई रियली लाइक हिज वर्क एंड ऑल्सो आई लव हिज ग्रोथ। आई रियली रिस्पेक्ट हाउ मच टाइम एंड एफर्ट ही पुट्स इन टू एवरी थिंग दैट ही डज। चाहे वो डीजे हो, चाहे वो फीचर कर रहा हो, चाहे वो वेब सीरीज़ कर रहा हो, क्या वो ऐड कर रहा हो, या फिर कुछ और अपनी ज़िंदगी में कर रहा हो, एवरीथिंग इज़ वेरी डेडिकेटेड। दैट डिमांड्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एट द सेम टाइम ही, उसको आप कभी भी टेंस नहीं देखोगे, और या खुश में रहता है, खुशी में, मस्त में जीने का वाला वाइब है उसका, which is amazing. And to be with that much work and that much stress out of a suitcase for 20 days and be that happy personality and cracking bad jokes and puns no matter what, kudos to him. I really love that boy. और आपने, मैंने भी एक प्रोजेक्ट किया था। हाँ जरूर, yes. अनुभव बंसल सर के साथ। Oh my God, he is another great guy, dude. I think he is a gem. मतलब मेरे को दिल्ली से जो निकला हुआ लौंडा ऐसा बॉम्बे में जाके जो किया है उसने, ब्रिलियंट ब्रो। मतलब उसका काम और उसका एथिक्स, उसके वर्क एथिक्स आर इनसेन। वो भी जब भी लाइट सोचता है ना, वो लाइटिंग कोई और तरीके से ही सोचता है, मेरे तो दिमाग में भी नहीं आती। और जब वो दिखाता है कोई भी फ्रेम तो मैं बोलता हूँ भाई ये मैंने सोचा भी नहीं था ये इतना।
तो ही सरपासेस एवरीथिंग एंड ऑल्सो ऑन सेट ही इज डैम फनी. हम हंसते ही रहते हैं फोन पे, पता नहीं क्या क्या. लास्ट टाइम उसने मुझे कोई एक शब्द सिखाया था सेट पे, गड़दुल्ला. मुझे भी नहीं पता था क्या था गड़दुल्ला. तो ऐसे किसी ने गड़दुल्ला बोल दिया, अब पूरा दिन हम गड़दुल्ला गड़दुल्ला कर रहे हैं. तो मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक उसके साथ ना मतलब हमेशा फन रहता है सेट पे. एंड ऑब्वियसली with his fitness and the way he is and how he works and everything, I don't think so he has ever done anything wrong on set. वो हमेशा एकदम राइट पे रहता है और टाइमिंग बहुत जल्दी है उसकी, मतलब immediately he set up a shot. So I really like that about it. टाइमिंग की बात से मुझे याद आ गया, अभी उसका मैंने BTS देख रहा था, बंदिश बैंडिट का, Yeah. जिसमें वो टक करके Yes, वो right, क्या है टक वो करके वाइब है भाई. वो उसमें फिटनेस भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, मूवमेंट भी चाहिए, गाने की बीट भी चाहिए, वो उसको सब आता है. तो ही इज अ वेरी एनालिटिकल DOP व्हिच आई रियली लाइक. नाइस. और आप दिल्ली की प्रोडक्शन को या दिल्ली के कुछ लोगों को एडवाइस करना चाहिए, आपको लगता है कि टू मेक अ गुड थिंग, टू अच्छा दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए production सबसे पहली wise चीज कमिटमेंट्स. आई थिंक सो दिल्ली प्रोडक्शन नीड्स टू कमिट द एग्जैक्ट थिंग दैट दे कैन डू. बॉम्बे और दिल्ली में एक डिफरेंस जरूर आता है व्हेन यू टॉक अबाउट लाइन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन इज पीपल कमिट टू मेनी थिंग्स एंड नॉट एबल टू गिव इट. बॉम्बे में वो कमिट करता है तो वो हो जाता है somehow or the other, बट लाइन प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर्स के साथ दिल्ली में ऐसा होता है कि एंड में वो चीज़ नहीं मिलती और आप बोलते भी वो सेट पे ही हो, वो चीज़ नहीं होती. इसीलिए आई लव शानू. ब्लैक पैंथर के साथ जब भी मैंने काम किया है, आई लव्ड द वे दैट जो कमिटमेंट है वही है. ना कुछ ज्यादा है, आई मीन ना कुछ कम है, ज्यादा वो हमेशा करता है शानू भाई मेरे लिए, हमेशा कुछ ना कुछ करेगा. अभी इमेजिन लाइक पूरे का पूरा रेलवे में शूट करना इज नॉट इजी टू एक्चुअली गेट अ बोगी जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी बोगी आपकी होनी हो और उस पर शूट करना हो, परमिशंस एंड एवरीथिंग वाज डन फुल ऑन लीगल ऑल द वेज हाउ टू डू इट. एंड इन 20 days और 15 days वो कैसे निकलवाया मेरे को पता भी नहीं है. दैट आई गिव टू रसिका माय प्रोड्यूसर एट स्टूडियो फ्राई एंड शानू, हाउ दे आर एबल टू डू इट. मेरे को तो समझ ही नहीं आता. अभी मुंबई इंडियंस 2 दिन का टाइम प्रेप टाइमलाइन, बॉम्बे में पूरा मुकेश मिल्स को पूरा का पूरा हमारा है, इतना शूट करना है 2 दिन का. वो ओनली शानू एंड तो इट्स नॉट इवन दिल्ली का. शानू तो कहीं पे भी जाके कर लेता है कुछ. दैट्स व्हाई आई लव हिम भाई. और वो आता हमेशा स्माइलिंग है, उसकी भी कभी शक्ल में ना स्ट्रेस नहीं दिखता. उसको जब भी कुछ भी बोलो हो जाएगा सर, लेकिन वो एक्चुअली वाला वो वाला हो जाएगा सर नहीं है कि जिसमें बाद में तुम्हारी फटेगी. हाँ नहीं, मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है शानू भाई का था वैसा है कि मतलब उनको ऐसे कुछ बोला, मैं जैसे कभी क्योंकि मेरे को बोल देते कि यार तू तो डायरेक्टर्स एडी है, डायरेक्टर्स फर्स्ट एडी, क्योंकि तो उनकी तरफ का काम कर रहा था, तो वो बोल भी देते हैं तू तुम्हारी सुनेगा भी नहीं. मैं शानू भाई को जाऊंगा, अच्छा देख भाई ये नहीं मिल सकता. मतलब उनका जो मेरे को सबसे प्लस पॉइंट लगता है ना, वो स्ट्रेट बना कर देंगे. बिल्कुल. उनका ऐसा नहीं कि अभी ट्राई करता हूँ या तुझे कल बताता हूँ, वही वजह से आई लाइक हिम एंड आई लाइक हिम ऑन माय सेट. आई लाइक हाउ ही कैन मैनेज अ सेट. कुछ चीज खराब भी जाती है ना, वो पता ही नहीं लगने देता और वो ठीक कर देता है. दैट इज अनदर बिग पॉइंट. यू नो कोई हवा नहीं बनाया और पीछे पीछे से चीजें ठीक हो जाती है और आपको पता ही नहीं चला. आपको कब पता चला? आपने फिल्म में डिलीवर कर दी, एक दिन आप बैठे हुए हो बात कर रहे हो अपने प्रोड्यूसर से, वो बताती है कि ये हुआ था. दैट्स अ बिग थिंग ना. यही तो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए जिंदगी में लोगों के पास. एज अ लाइन प्रोड्यूसर यही तो काम है आपका. करेक्ट है ना. और वो बहुत लॉजिकली चीज को समझा भी देते हैं आपको, ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है. दैट इज ट्रू. आई हैव ऑलवेज सीन दैट इन हिम. वेरी नाइस. सर आप कुछ बुक के बारे में बता रहे थे, कुछ नहीं, आप बुक लिखी है आपने कोई? हाँ डूड. सो क्या हुआ कि एक टाइम था कि आई वाज बेसिकली ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज द बेस्ट वे आई कैन डू माय पर्सनल प्रोजेक्ट. तो क्या हुआ, हम लोग ना, मेरा एक को ऑथर था वरद गुप्ता करके, ही हैड कम फ्रॉम द US, तो कुछ करना चाह रहा था डिफरेंट. तो मेरे को जैसे ही पता चला ना कि भाई ही इज़ देयर एंड ही इज़, वो ऐसा लिखता था कि मतलब बिल्कुल पॉप कल्चर की तरह लिखता था. अच्छा. तो हमने सोचा कि चलो दोनों मिलके कुछ करते हैं. तो मैंने एक बुक प्रोड्यूस करी, फिर उसके साथ लिखी, फोटोग्राफी करी उसके लिए, वेयर आई वेंट टू 5 प्लेसेस ऑल अक्रॉस द कंट्री. बुक वॉज कॉल्ड भगवान के पकवान. ये पेंगुइन रैंडम हाउस के साथ पब्लिश करी मैंने. भगवान के पकवान, फूड ऑफ द गॉड्स. कुछ भी नहीं था ऐसा भगवान के पकवान लायक. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम 56 भोग और ये सब बता रहे हैं. हम क्या कर रहे थे, हम बस अपने पेट की जो जर्नी है वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कर रहे थे. मतलब ये उल्टी थी. हाँ, मतलब कि लोग बोलते हैं ना कि पेट के थ्रू होता है सब कुछ जिंदगी में, तो हम कह रहे थे स्पिरिचुअलिटी और पेट का भी बहुत जबरदस्त वो है. क्योंकि आप देखिए किसी भी जगह पे लंगर देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, मास देख लीजिए, साबित का वो देख लीजिए, जो भी आप देखें किसी भी रिलीजन में, फूड इज लाइक इज अ कॉमन फैक्टर फॉर एवरीवन टू कम टुगेदर. कैसी कैसी चीजें सीखी, जैसे विलायती बैंगन. पता है विलायती बैंगन क्या होता है? टमाटर. जगन्नाथ में टमाटर नहीं डलता है. अच्छा.
मैं जगन्नाथ के मंदिरों में जाके देख के आया, उदवाड़ा में गया तो वहाँ पे तो मेरे को पता चला कि पारसीज डोंट अलाउ पारसीज टू बी इन द सेम स्पेस, बट द ओनली पॉइंट इज समवन अलाउड अस इन दैट स्पेस एंड टोल्ड अस कि हम पारसियों का जो आफ्टर लाइफ है वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो वर्शिप वहाँ आता है, आफ्टर लाइफ में वर्शिप है बहुत ज़बरदस्त, लोग क्या क्या नहीं करते उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत वेरी, मतलब क्या क्या चीज़ें सीख ली। कैलकाटा में सिर्फ 20 जूस है। टैमरिंड मतलब होता है खजूर फ्रॉम इंडिया, खजूर का मतलब, खजूर को तमार बोलते थे, तमार फ्रॉम इंडिया, टामरिंड से वो टैमरिंड शब्द बना, इमली। अच्छा, तो ये मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने को मिली मुझे इसमें, कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़। स्पीति में मंक्स नॉनवेज खाते थे क्योंकि मिलता नहीं था, तो दे हैड टू गो अगेंस्ट द डू नॉट किल टेनेट, बट इट वाज अलाउड, है ना। मेघालय में क्या क्या कैसे क्रिश्चियनिटी आई और क्रिश्चियनिटी से खाना कैसे चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए। तो मैं इन सब ट्राइब्स के साथ रहा, जाके उनके साथ बातें करी, उनका दिनचर्या समझा, सब कुछ करा। आई थिंक स्टिल इन माई लाइफ अगर आप बोलोगे ना कि व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, द बुक। माई बुक इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, नन ऑफ द एड्स, नन ऑफ द थिंग्स दैट हैव गिवन मी मनी। बुक में तो पैसा लगा ऊपर से जान करने में, ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन जो उससे क्रिएटिव एपिफनी बोल लो या सेटिस्फैक्शन बोल लो या जो भी आप उसको बोलना चाहो, दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट आई हैव डन फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। तो ये कहाँ पे अवेलेबल है बुक? अब तो खत्म हो गई है इसकी रन। अच्छा। ये अमेजोन पे थी पहले, अब तो खत्म हो चुकी है इसकी रन, बट ये आप एक नया बनेंगे। हाँ, अब नया बनाएंगे कुछ, दैट्स द थिंग। सर, अब मुझे कुछ एडवाइस चाहिए, जितनी मेरी जनता है, ठीक है, अभी तो बढ़ेगी धीरे धीरे, बट क्या आप एडवाइस करना चाहो, किस तरीके का सिनेमा है, किस तरह की फिल्म्स जो आप देखते हो जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, वो लोग देखनी चाहिए? यार मैं बहुत बेवकूफ़ों वाली भी चीज़ें देखता हूँ, अतरंगी भी चीज़ें देखता हूँ, तो I'll give you the ones which I like। एक तो है if you are into sci-fi, The Expanse, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से शो किया कि फ्यूचरिस्टिक साईफाई क्या हो सकता है। आई वाज वेरी हैप्पी इन दैट, वो ज़रूर देखना। देन अभी एक शो है आर्केन, एनिमेशन का, इट इज़ माइंड ब्लोइंग एनिमेशन और स्टोरी लाइन एंड एवरीथिंग, मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि somebody thought that much and made it like that। Then for cinematography you should watch The Queen's Gambit। The colors, the shots, even the storyline, everything, VFX, transitions, brilliant। तो these three for now, I think इतना समझो फिर बहुत है, यही बहुत टाइम लेगा अभी ये देखने के लिए। नाइस। देवांग भाई, बहुत मज़ा आया आपके सेम साथ हियर, बात सेम करके। हियर, मज़ा आ गया मेरे को भी भाई। मेरे को थोड़ा कुछ, अब आप अभिषेक पाली टॉक्स के बारे में कुछ बता दीजिए, जो मैंने ये इनिशिएटिव लिया है जो लोगों के लिए। आई एम वेरी हैप्पी डूड। मैंने पहले आप एक्चुअली देखा हुआ था ये 2-3 बार, ऑब्वियसली आई वर्कड विद यू आल्सो, सो देयर वाज समथिंग दैट टिक्ड व्हिच वाज लाइक कि कुछ अच्छा कर रहा है भाई, मतलब स्पेशली लाइक फॉर द इंडस्ट्री इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू ऑल्सो नो कि देयर इज एन इंडस्ट्री इन दिल्ली ऑल्सो, एंड गिविंग दैट एक्सपोजर टू पीपल इन दिल्ली एंड देन गेटिंग आउट टू पीपल कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं और ऐसा काम करते हैं। दैट्स अ गुड थिंग दैट यू डूइंग। ऑल्सो इससे आपका नेटवर्क जो आप बना रहे हैं लोगों के लिए, दैट इज अ वेरी नाइस थिंग, बिकॉज कौन है एलपी, कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर, कौन है डीपी। I hope you get more opportunities and more people who want to be a part of this. So I'm very happy that you're doing it, Abhishek, and all the best for the future. And tell people कि देखे अभिषेक पाली टॉक्स। अरे of course, please everybody, please watch Abhishek Pali Talks. It's fun, it's entertaining. मैं भी उसमें, तो please must watch it and also understand कि इंडस्ट्री में क्या क्या है, सिनेमा में क्या क्या है, आप क्या क्या नहीं सीख सकते इस चीज़ से। Just give it some time and listen to every podcast or anything that comes up. चलो देखो भाई अभिषेक पाली टॉक्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, कप उठा लो थोड़ा चलो नेचुरल हो जाएगा। Cheers. थैंक यू गाइस, थैंक यू।